हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें हम इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी और साथ में हर एक वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी आप सीखेंगे। ग्रामर का जो भी पार्ट इस स्टोरी में होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका हेडिंग देखेंगे, बीरबल्स डॉटर इन द रॉयल कोर्ट। बीरबल्स डॉटर, जब भी हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है का, के या की। तो बीरबल्स डॉटर का मतलब होता है बीरबल की बेटी, डॉटर का मतलब होता है बेटी, इन द रॉयल कोर्ट। तो इस पूरे हेडिंग का क्या मतलब हुआ? तो बीरबल की बेटी, रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही दरबार, कोर्ट का मतलब दरबार, रॉयल मतलब शाही, तो शाही दरबार में बीरबल की बेटी, ये हमारे आज की स्टोरी का शीर्षक है। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगे कि इस स्टोरी में ऐसा कोई भी वर्ड है जो आपके काम लायक है तो आप उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं वीडियो को जूम करने वाली हूँ। अभी तक मैंने वीडियो को इसलिए जूम नहीं किया ताकि आप थोड़ा ये फिगर देख सकें। देखिए, ये राजा है, ये बीरबल है, उसकी बेटी है, शाही दरबार में पहुंची है। अब स्टोरी में क्या होता है ये हम स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा दिख सके, ठीक है। बीरबल हैड ए 7-year-old डॉटर। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हैड का यूज हुआ, इसका मतलब हमारे पास कोई चीज थी, ठीक है। अब क्या चीज थी? वो ये चीज है। तो बीरबल की एक 7 साल की बेटी थी। डॉटर मतलब बेटी होता है, 7-year-old मतलब 7 वर्षीय कह सकते हैं, या 7 साल की, ठीक है। हैड का मतलब थी। तो बीरबल की 7 साल की बेटी थी। वन डे, एक दिन, शी सेड टू हिम। यहाँ पे सेड, से का सेकेंड फॉर्म है, से का मतलब बोलना और सेड मतलब बोली। तो एक दिन वह उससे बोली। हिम यहाँ पे यूज किया गया है बीरबल के लिए और सी यूज किया गया है बेटी के लिए। यानी एक दिन उस लड़की ने, 7 साल की जो लड़की थी, उसने अपने फादर यानी पिता बीरबल से कहा या बोली। फादर, आई, यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी के बाद भी और ई का यूज किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्या पढ़ना है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। जब भी हम आई हैव को शॉर्ट में यूज करते हैं तो वहां पे हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एपोस्ट्रोफी भी ई, ठीक है। विल के साथ भी होता है, आई विल, उसमें भी आई के साथ एपोस्ट्रोफी के बाद डबल एल हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो आई हैव, इसको हमको कैसे पढ़ना है? आई हैव, फादर, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट एम्पेरर अकबर्स कोर्ट। क्या मतलब हुआ? पापा या पिताजी, मैंने सुना है, ठीक है, मैंने सुना है, सो मच बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, एम्पेरर, एम्पेरर मतलब राजा, सम्राट, अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के दरबार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। विल यू टेक मी देयर विथ यू टुमारो। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? विल यू टेक मी, विल मतलब क्या, यू मतलब आप, टेक मी मतलब ले जाओगे, विल यू टेक मी मतलब क्या आप मुझे ले जाओगे, देयर, देयर मतलब वहां, विथ यू अपने साथ, टुमारो कल, ठीक है। आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, और आज टुडे। विल यू टेक मी देयर विथ यू टुमारो, पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? क्या आप मुझे अपने साथ वहां ले जाएंगे, शाही दरबार में यानी अकबर के दरबार में। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। यस डियर, हाँ प्रिय। वी शैल गो देयर टुमारो मॉर्निंग। अब देखें यहाँ पे शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम शैल का यूज करते हैं, विल या शैल का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? बीरबल सेड यानी बीरबल ने कहा या बीरबल ने बोला। हाँ प्रिय, हम, वी शैल गो मतलब हम जाएंगे, देयर वहां, टुमारो कल, मॉर्निंग सुबह, तो हम कल वहां सुबह जाएंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट टू द रॉयल कोर्ट, अगले दिन वे गए। यहाँ पे गो का ये सेकेंड फॉर्म है, वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। तो अगले दिन वे गए टू द रॉयल कोर्ट, यानी अगले दिन वे शाही दरबार में गए। कौन गए? बीरबल और उसकी बेटी।
अगला देखते हैं। When अकबर सॉ बीरबल्स डॉटर, when मतलब जब, अकबर, यहाँ पे सॉ मतलब देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो जब बीरबल ने देखा, जब अकबर ने देखा बीरबल की बेटी को, ठीक है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने पूछा, अकबर ने पूछा, डू यू नो पर्शियन। अब यहां पे देखिए, डू यू नो पर्शियन, ये सेंटेंस सबसे पहले टेंस हम देखेंगे। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम डू या डज का यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में। तो डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डू यू नो पर्शियन, क्या तुम फारसी जानती हो, ठीक है। यहाँ पे पर्शियन आप अगर पढ़ रहे होंगे तो ऐसे देखने में लगेगा उच्चारण के हिसाब से कि पर्शियन है, लेकिन इसको फर्शियन पढ़ते हैं, फर्शियन, फारसी इसको हिंदी में बोलते हैं। डू यू नो फारसी, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो फारसी उसको होगा, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, भाषा है, फारसी भाषा। द चाइल्ड रिप्लाइड, उस बच्चे ने जवाब दिया। यहाँ पे रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी महाराज, योर मेजेस्टी मतलब महाराज। ए लिटिल लेस एंड ए लिटिल मोर, क्या मतलब हुआ, ए लिटिल लेस मतलब थोड़ा कम, एंड मतलब और, थोड़ा ज्यादा। उस लड़के ने जवाब दिया कि महाराज थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। अकबर टर्न टू बीरबल, देखिए अकबर टर्न टू का मतलब क्या हुआ, घूमा। अब पूरा शरीर नहीं घुमाया, मतलब अपना सर घुमाई, अपनी आंखें को घुमाई बीरबल की तरफ। अकबर बीरबल की तरफ घूमे एंड सेड, और बोले, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट योर डॉटर सेड। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जहां पे नॉट का यूज हुआ है। डिड नॉट जब यूज होता है, डिड नॉट, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहां पे हमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पहचानना होता है, तो वहां डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तब वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट योर डॉटर सेड, आई मैं, डिड नॉट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सका, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मैं नहीं समझ सका, व्हाट क्या, योर डॉटर से तुम्हारी बेटी ने कहा, मैं नहीं समझ सका तुम्हारी बेटी ने क्या कही। ये पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है ये क्वेश्चन मार्क से, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। अब अकबर को समझ में नहीं आया कि उसकी बेटी ने क्या कहा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, तो वो उन्होंने कहा कि बीरबल को कि आप मुझे क्या समझा पाएंगे कि आपकी बेटी ने क्या कहा। तो बीरबल ने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, शी मीन्स उसका मतलब है, दैट कि, शी नोज वह जानती है, फार्शियन ए लिटिल लेस वो जानती है फारसी थोड़ा कम, देन दोज हु नो इट वेल उन लोगों की तुलना में जो बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि जो फारसी बहुत अच्छे से जानते हैं। नो इट वेल मतलब अच्छे से जानना, तो जो फारसी भाषा को अच्छे से जानते हैं उनकी तुलना में वो बहुत कम जानती हैं। एंड ए लिटिल मोर और थोड़ा ज़्यादा, देन दोज उन लोगों के लिए, उन लोगों की अपेक्षा, हु डोंट नो फारसी यानी कि जो फारसी नहीं जानते, फारसी भाषा जो जानते हैं उनके लिए तो ये बहुत कम जानती है, और जो फारसी भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा जानती है, ठीक है। अकबर वाज इम्प्रेस्ड, अकबर प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित हुए ना। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का यूज करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अकबर प्रभावित हुए विद द चाइल्ड्स इंटेलिजेंट, यानी उस बच्चे की समझदारी से प्रभावित हुए। ही चकल्ड इन अम्यूजमेंट एंड सेड, ही मतलब वह कौन, अकबर। अकबर चकल्ड का मतलब होता है हंसना, ठीक है, हंसे, इन अम्यूजमेंट यानी मजाक में, हंसी मजाक में वो हंसे, एंड सेड और बोले, बीरबल योर डॉटर इज इंडीड एज स्मार्ट एज यू, बीरबल तुम्हारी बेटी
उतनी ही चालाकी, उतनी ही समझदार है जितना कि तुम हो। इंडेड का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में तुम्हारी लड़की उतनी ही चालाक है जितनी तुम हो। यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हर। तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज टेंस के स्ट्रक्चर के साथ, ग्रामर के स्ट्रक्चर के साथ रोजाना मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।